हेलो फ्रेंड्स, वन टाइम स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में हरियाणा की 15वीं विधानसभा में मंत्रिमंडल के बारे में देखेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इस टॉपिक को बिल्कुल डिटेल से कवर किया गया है। आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं सभी वन लाइनर है, ताकि आप इसमें जो तुक्का नहीं लगा पाए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। मैं इस तरह के क्वेश्चन डालता रहता हूँ। तो आज का हमारा फर्स्ट प्रश्न है, 15वीं विधानसभा के चुनाव कब हुए? तो इसका उत्तर होगा 5 अक्टूबर 2024 को। प्रश्न नंबर 2, 15वीं विधानसभा के चुनावों का जो परिणाम है वो कब आया? तो इसका उत्तर होगा 8 अक्टूबर 2024 को। प्रश्न नंबर 3 है जो हमारा, 15वीं विधानसभा में बीजेपी और कांग्रेस को कितनी सीटों पर जीत हासिल हुई? तो इसका उत्तर होगा बीजेपी को 48, कांग्रेस को 37, INLD को 2 और निर्दलीय को 3 सीटों पर जीत मिली। प्रश्न नंबर 4, सबसे अधिक मतदान किस विधानसभा सीट पर हुआ? तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर होगा एलनाबाद सीट पर सबसे ज़्यादा मतदान हुआ 80.61%। और सबसे ज़्यादा मतदान अगर जिला पूछे तो भी सिरसा जिला है, जो कि एलनाबाद की सीट उसमें आती है। सबसे कम मतदान किस विधानसभा सीट पर हुआ? तो इसका उत्तर होगा बड़खल विधानसभा सीट पर 48.27%। तो सबसे कम मतदान है जो फरीदाबाद जिले में ही हुआ है। प्रश्न नंबर 6, 15वीं विधानसभा में सबसे युवा विधायक कौन है? तो इसका उत्तर होगा आदित्य सुरजेवाला। आदित्य सुरजेवाला जो सबसे युवा विधायक हैं। प्रश्न नंबर 7, 15वीं विधानसभा में सबसे ज़्यादा उम्र वाले व्यक्ति कौन हैं? तो इसका उत्तर होगा रघुवीर सिंह काद्यान। तो ये सबसे उम्र वाले व्यक्ति हैं। प्रश्न नंबर 8, हरियाणा विधानसभा में कुल 90 सीटों में से कितनी सीट आरक्षित हैं? ठीक है फ्रेंड्स, ये आपने याद रखने हैं। इनके डायरेक्ट आंसर है जो 90 में से कितनी सीट आरक्षित हैं? 17 सीट आरक्षित हैं। प्रश्न नंबर 9, विधानसभा में वर्तमान में स्पीकर कौन है? जैसे 14वीं विधानसभा में ज्ञानचंद गुप्ता थे, तो 15वीं में कौन है? हरविंदर कल्याण है गरोंडा से, जो कि 3 बार MLA बन चुके हैं। प्रश्न नंबर 10, वर्तमान में विधानसभा के डिप्टी स्पीकर कौन है? 14वीं विधानसभा के डिप्टी स्पीकर श्री रणबीर गंगवा थे नलवा से, और 15वीं के हैं डॉक्टर कृष्ण मिड्डा जींद से MLA बने, जो कि MLA मतलब कि विधायक, जींद से विधायक में। तो 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन बने हैं? तो ये सबसे उम्र वाले व्यक्ति बनते हैं। तो इनका उत्तर होगा कांग्रेस के हैं जो रघुवीर सिंह काद्यान। इसमें पार्टी नहीं देखी जाती। ठीक है, सबसे उम्र वाले व्यक्ति बनते हैं। तो बेरी से 7 बार MLA बने हैं ये। वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर होगा नायब सिंह सैनी है, जो इन्होंने पढ़ाई में LLB की है और ये लाडवा सीट से जीते हैं। और ये व्यक्तिगत तौर पर देखें तो 11वें मुख्यमंत्री हैं हमारे राज्य के। प्रश्न नंबर 13 है जो, हरियाणा के गृह मंत्री कौन हैं? तो फ्रेंड्स, इसमें जितने भी मंत्री पद हैं वो ज़्यादातर CM के पास होते हैं, और मैं आगे करवाऊंगा जो औरों के पास नहीं है वो CM के पास मिलेंगे। तो गृह मंत्री कौन है? नायब सिंह सैनी। हरियाणा के वित्त मंत्री कौन है? तो इसका उत्तर भी नायब सिंह सैनी है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मैं इस तरह के जो क्वेश्चन की वीडियो है जो डालता रहता हूँ। प्रश्न नंबर 15, अनिल विज जो कि कैंट सीट से विधायक हैं को कौन से कार्यभार सौंपे गए हैं? कैंट, अम्बाला कैंट से हैं ये अनिल विज। तो इनको 3 विभाग सौंपे गए, ऊर्जा, परिवहन, श्रम। बिजली विभाग का मतलब ऊर्जा मंत्री हैं ये। ठीक है, ऊर्जा मंत्री, परिवहन और श्रम। आरती रावत टेली सीट से विधायक हैं, इनको कौन से कार्यभार सौंपे गए? किस चीज़ का मंत्री है? तो ये स्वास्थ्य, आयुष और चिकित्सा शिक्षा वाले, मतलब कि जितने भी स्वास्थ्य से रिलेटेड हैं ये तीनों के तीनों इन्हीं के पास है, आरती राव के पास। तो प्रश्न नंबर 17 है जो हमारा, 15वीं विधानसभा में कुल कितनी महिला MLA बनी है? 15वीं विधानसभा में। ठीक है, 14वीं में 9 थी फ्रेंड्स, और 15वीं में इनकी संख्या है जो महिला MLA की 13 है। तो कांग्रेस से 7, बीजेपी से 5, निर्दलीय से 1। 14वीं में थी बीजेपी की 3 थी, कांग्रेस की 5 और जजपा की 1 थी। तो राज्य के चुनाव मंत्री कौन है? चुनाव मंत्री कौन है? तो फ्रेंड, जो चुनाव मंत्री हैं अरविंद शर्मा जी हैं, ये गोहाना से। इन्हीं के पास 3 अन्य विभाग है, पर्यटन, जेल एवं सहकारिता विभाग। पर्यटन, जेल, चुनाव, सहकारिता, 4 विभाग हो गए इनके पास। श्रुति चौधरी जो कि तोसाम से MLA हैं, विधायक हैं, उनको कौन से विभाग का कार्यभार सौंपा गया है? तो इसका उत्तर होगा फ्रेंड्स महिला एवं बाल विकास विभाग 1 हो गया, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग 2। तो ये 2 विभागों की मंत्री है।
कृष्णलाल पुहार जो कि इसराना से विधायक है, उनको किस विभाग का मंत्री बनाया गया है? तो कृष्णलाल पुहार है जो, ये 2 विभाग के मंत्री हैं, खनन एवं भू विज्ञान, विकास एवं पंचायत विभाग। खनन एवं भू विज्ञान आता है जो माइनिंग एंड जियोलॉजी में आता है। कृष्ण बेदी जो कि नरवाना से विधायक हैं, इनको कौन से विभाग में मंत्री बनाया गया है? तो इसका उत्तर होगा फ्रेंड्स सामाजिक न्याय, SC/BC कल्याण, वास्तुकला और हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी का मतलब है आतिथ्य सत्कार वाला, ठीक है, इसको इंग्लिश में हॉस्पिटैलिटी बोल देते हैं। प्रश्न नंबर 22, राव नरबीर सिंह किस सीट से विधायक हैं? तो किस सीट से विधायक है? ये है बादशाहपुर से, जो कि गुरुग्राम के अंदर आती है, गुरुग्राम जिले में है बादशाहपुर। प्रश्न नंबर 23, राज्य के पर्यावरण मंत्री कौन है? फ्रेंड जो पर्यावरण मंत्री हैं उन्हीं को विदेश सहयोग विभाग दिया गया है। तो ये हैं राव नरबीर सिंह, इनके पास विदेश सहयोग, उद्योग वाणिज्य, सैनिक, अर्धसैनिक वाला विभाग इन्हीं के पास है। तो श्याम सिंह राणा जो कि रादौर से विधायक है, रादौर है जो यमुनानगर के अंदर आता है, इनको कौन से विभाग का मंत्री बनाया गया है? तो कृषि कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण, पशुपालन और मत्स्य पालन। तो कृषि से रिलेटेड हैं ये सभी। प्रश्न नंबर 25, रणबीर गंगवा जो कि हम पहले बता चुके हैं कि पूर्व उपाध्यक्ष भी है, बरवाला से विधायक है, को कौन से कार्यभार सौंपे गए हैं? तो इसका उत्तर होगा लोक निर्माण विभाग, जल स्वास्थ्य विभाग। प्रश्न नंबर हमारा जो 26 है, महिपाल डांडा जो कि पानीपत ग्रामीण इलाके से विधायक है, तो उनको किस विभाग का मंत्री बनाया गया है? तो ये है शिक्षा विभाग, अभिलेखागार और संसदीय मामले। शिक्षा, संसदीय और अभिलेखागार। शिक्षा, संसदीय, अभिलेखागार। गौरव गौतम जो कि पलवल से विधायक है। फ्रेंड्स मैंने साथ में बता रखा है कि कौन कहाँ से विधायक है, ठीक है। तो गौरव गौतम किस विभाग के मंत्री हैं? खेल मंत्री भी है, युवा सशक्तिकरण, कानून एवं विधायी। कानून एवं विधायी सीएम के पास भी हैं, गौरव गौतम को उनके साथ अटैच किया गया है। प्रश्न नंबर 28, राजेश नागर जो कि तिगांव से विधायक हैं, तो इनके पास कौन से विभाग हैं? तो इनके पास खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो खाद्य आपूर्ति और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी राजेश नागर को। विपुल गोयल जो कि फरीदाबाद से विधायक हैं, तो किस विभाग का मंत्री बनाया गया है? तो विपुल गोयल जी हैं जो, एक तो नागरिक उड्डयन हो गया, शहरी निकाय हो गया, और एक राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, मतलब कि रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट वाला हो गया इंग्लिश में। 15वीं विधानसभा में कुल कितने मत डाले गए? फ्रेंड्स ये भी आ सकता है कि मत कितने डाले गए हैं, तो इसका उत्तर होगा 1, 38, 19, 776। तो 1 हो गया 38, फिर 38 की आधा 19, फिर 776 हो गया। तो कुल वोटरों की संख्या कितनी थी इस विधानसभा में? वोट डाले तो वो थे, लेकिन कुल मत कितने थे? तो 20, 354, 350। 20, 354, 350। प्रश्न नंबर 32, किस जिले में सबसे अधिक विधानसभा सीट है? तो किस जिले में सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीट? यह है हिसार में। हिसार में 7 विधानसभा की सीट है। जो आज का हमारा प्रश्न नंबर 33 है वो है, किस जिले में सबसे कम विधानसभा की सीट है? सबसे ज़्यादा हिसार में थी 7, सबसे कम है जो 2 जिलों में है, एक है चरखी दादरी और एक पंचकुला, दोनों में 2-2 सीट है। पंचकुला हो गई और कालका हो गई, ठीक है। हरियाणा का एकमात्र ऐसा कौन सा जिला है जिसके खुद के नाम से कोई विधानसभा सीट नहीं है? जिला होते हुए भी उसकी खुद के नाम से कोई विधानसभा सीट नहीं है। तो कुरुक्षेत्र है, जो कुरुक्षेत्र की सीट आती है वो थानेसर के अंदर आती है, अंतर्गत आती है। तो आज का हमारा प्रश्न नंबर 35 है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी विधानसभा सीट कौन सी है? तो सबसे बड़ी सीट कौन सी होगी जहाँ पर क्षेत्रफल ज़्यादा है? तो ये लोहारू होगी, भिवानी के अंदर है। भिवानी के अंदर लोहारू सीट है जो, वो क्षेत्रफल के आधार पर बड़ी है। तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटी सीट कौन सी होगी? तो फ्रेंड जहाँ जगह कम होगी उस छोटी सीट में, ठीक है। तो क्षेत्रफल कहाँ का कम है? बल्लभगढ़ विधानसभा सीट का, जो कि फरीदाबाद के अंदर आती है। ये थी क्षेत्रफल के आधार पर। अब जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी विधानसभा सीट जहाँ पर जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, ठीक है, ऐसी विधानसभा सीट, तो वो है बादशाहपुर गुरुग्राम। बादशाहपुर गुरुग्राम में आती है, ठीक है। जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटी विधानसभा सीट कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा फ्रेंड्स, कौन सी है? नारनौल, महेंद्रगढ़ के अंदर। तो प्रश्न नंबर आज का हमारा 39 है, ऐसे कौन से 5 जिले हैं जिनमें कोई भी विधानसभा की सीट आरक्षित नहीं है? तो इसका उत्तर हो गया फ्रेंड्स, पंचकुला हो गया, फरीदाबाद हो गया, नूंह, महेंद्रगढ़ और चरखी दादरी, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं वो आरक्षित सीट बता देता हूँ। सिरसा में कालांवाली, गुरुग्राम में पटौदी, कुरुक्षेत्र में शाहबाद, झज्जर,
झज्जर में ही है हो गई। सोनीपत की खरखोदा, पलवल में होडल, पानीपत में इसराना, कैथल की गूला, करनाल की नीलोखेड़ी, जींद में नरवाना, हिसार में उकलाना, अम्बाला में मुलाना, यमुनानगर में सडोरा, भिवानी में भवानी खेड़ा, रेवाड़ी में बावल, रोहतक की कलानौर सीट और फतेहाबाद में जो रतिया सीट है। ये एक एक सीट है जो इनमें आरक्षित हो गई। 17 जिलों में 17 सीट है जो आरक्षित हो गई। 5 जिलों में कोई भी सीट आरक्षित नहीं है जो आपके पास ही है, पंचकुला, फरीदाबाद, नूंह, महेंद्रगढ़ और चरखी दादरी। इनमें कोई भी सीट है जो फ्रेंड्स आरक्षित नहीं है और उन 17 जिलों में एक एक सीट आरक्षित है। झज्जर जो खुद जिला होते हुए भी सीट है जो झज्जर ही आरक्षित है। ठीक है फ्रेंड्स। और पीछे क्वेश्चन देखा था कि कुरुक्षेत्र एक जिला है लेकिन जिसके नाम पर खुद की कोई सीट है, जो खुद के नाम से सीट नहीं है, वो थानेसर के नाम से सीट है। ठीक है फ्रेंड्स। तो आज का हमारा जो प्रश्न नंबर, हाँ फ्रेंड्स, इसमें सभी में आपने ध्यान रखना है 17 जिलों में एक एक सीट आरक्षित है और इन 5 जिलों में कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। ठीक है। तो प्रश्न नंबर 40 है, ऐसा कौन सा जिला है जिसकी विधानसभा सीट खुद के नाम से ही आरक्षित है। तो ये क्वेश्चन आ गया। तो ऐसा कौन सा जिला था, तो इसका उत्तर होगा झज्जर। झज्जर एक ऐसा जिला है जिसकी खुद के नाम से ही सीट आरक्षित है। प्रश्न नंबर 41, हरियाणा विधानसभा स्पीकर के पद पर सबसे छोटा कार्यकाल किसका है। तो सबसे छोटा कार्यकाल है जो मात्र 16 दिन था, राव वीरेंद्र सिंह जी का। तो प्रश्न नंबर 42 है, हरियाणा विधानसभा स्पीकर के पद पर सबसे बड़ा कार्यकाल किसका है। फ्रेंड्स, इनका बड़ा कार्यकाल भी है और ये सबसे ज़्यादा बार भी विधानसभा के स्पीकर बने हैं। हरमोहिंदर सिंह चड्ढा ये सबसे ज़्यादा बार बने हैं, 3 बार। ठीक है। प्रश्न नंबर हमारा 43 है, राज्य व देश की पहली महिला विधानसभा स्पीकर, मतलब कि राज्य की भी पहली महिला विधानसभा स्पीकर थी और देश में भी पहली महिला विधानसभा स्पीकर यही बनी थी। तो ये थी सन्नो देवी, जो कि पहले पंजाब में थी, तो ये उपाध्यक्ष थी वहाँ पर। प्रश्न नंबर 44, राज्य के पहले पुरुष प्रधान विधानसभा स्पीकर कौन थे। मतलब कि सन्नो देवी के बाद जो विधानसभा स्पीकर बने थे ये थे हमारे राव वीरेंद्र सिंह जी। ठीक है, जो कि बाद में मुख्यमंत्री भी बने हैं। तो हमारा प्रश्न नंबर 45 है, 15वीं विधानसभा में सबसे छोटी जीत कितने मतों से की है, कितने मतों से जीत प्राप्त किया है। तो मात्र 32 मतों से बीजेपी के देवेंद्र अत्रेय जी ने जीत हासिल की थी, सिर्फ 32 से। और सबसे बड़ी जीत कितने मतों से हुई है, तो वो थे कांग्रेस के थे मामन खान, 98,441 मतों से। छोटी 32 से, बड़ी 98,441 से। हरियाणा गठन के समय विधानसभा की 54 सीटों में से कितनी आरक्षित थी। नवंबर 1966 में 54 सीटों में से कितनी आरक्षित थी। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर होगा 10 सीट। तो 54 सीट थी उस समय में, 54 में से 10 आरक्षित थी। तो राज्य में विधानसभा की 15 सीटें कब आरक्षित की गई। 10 तो थी 66 में और 15 सीटें थी जो आरक्षित की गई 1967 में, और उसमें कुल सीट थी 81। ठीक है। तो प्रश्न नंबर हमारा 49 है, राज्य में विधानसभा की 90 सीट कब हुई। क्या सबसे पहले 54 सीट थी, फिर 81, फिर 90। तो 90 सीट हुई 1973 में और 90 में से 17 आरक्षित है। तो आज का हमारा जो फर्स्ट प्रश्न है, जो राज्य की पहली विधानसभा में कुल कितनी महिला विधायक थी, इसका उत्तर है जो आपने कमेंट करना है। और एक और प्रश्न नंबर 2 और ले लेते हैं। ठीक है। तो प्रश्न नंबर 2 है जो हमारा, 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे। तो पहला क्वेश्चन है कि कुल कितनी महिला विधायक थी पहली विधानसभा में, और दूसरा है 5 साल का पूरा कार्यकाल करने वाले पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर आपने कमेंट में देना। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब कर ले। मैं इस तरह की हरियाणा जीके की वीडियो डालता रहता हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।